हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। पूर्व मध्यकाल 650 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व कर ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के कार्य पढ़ेंगे। दक्षिण भारत का जो चोल साम्राज्य और अन्य से संबंधित है आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ऐहोल प्रशस्ति के रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो रवि कीर्ति है। और ये किसके दरबार में था? पुलकेशिन द्वितीय के। पुलकेशिन द्वितीय के रवि कीर्ति। ओके, रवि जो था बाल कटाव, रवि केस कटाव, रवि बाल यानी केशिन, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में था। ठीक है, रवि कीर्ति। प्राचीनतम चालुक्य और उसकी राजधानी बताना है कौन है? प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य का राजधानी बादामी था। ठीक है, कौन था? बादामी था। पूर्वी चालुक्य जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ओके, पूर्वी चालुक्य बेंगी आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। पश्चिमी चालुक्य जो गुजरात कर्नाटक में पड़ता है, कल्याणी में। ठीक है, पश्चिमी चालुक्य कल्याणी कर्नाटक में। ठीक है, प्राचीनतम यानी पुराना वाला, सबसे पहला वाला, तो ये इसका राजधानी क्या था? बादामी। ठीक है, पूर्वी चालुक्य का राजधानी क्या था? बेंगी। पूर्वी चालुक्य का राजधानी बेंगी जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पश्चिमी चालुक्य का राजधानी क्या था? कल्याणी, जिसके कर्नाटक में जो पड़ता है। कल्याणी कर्नाटक में पड़ता है। कल्याणी कर्नाटक में पश्चिमी चालुक्य का राजधानी। ऑप्शन ए। इसमें राज्य और इसके संस्थापक कौन है? बतापी के चालुक्य, जिसे मूल चालुक्य या शुरुआती चालुक्य कहते हैं, तो उसके संस्थापक कौन थे? तो पुलकेशिन वन था। कौन था? पुलकेशिन वन। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबार का राजकवि था, याद रखिएगा। ओके, बेंगी के चालुक्य, जिसे पूर्वी चालुक्य कहते हैं, इसका संस्थापक कौन था? कुब्ज विष्णुवर्धन। कौन था? कुब्ज विष्णुवर्धन था बेंगी के चालुक्य। बेंगी ब देख रहे इसमें, बेंगी ब देख रहे ना, कुब्ज विष्णुवर्धन। कुब्ज विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक्य जो कर्नाटक में पड़ता है, पश्चिमी चालुक्य का संस्थापक कौन था? तो तैलभ द्वितीय था। पश्चिमी चालुक्य के संस्थापक कौन था? तैलभ द्वितीय। ठीक है, और कांची के शासक कौन था? सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु था। ऑप्शन ए, कांची के पल्लव के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु था। ओके, बतापी के संस्थापक पुलकेशिन वन, बेंगी के कुब्ज विष्णुवर्धन, कल्याणी के तैलभ द्वितीय, कांची पल्लव के सिंह विष्णु। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने वाले तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को दिया जाता है? पुलकेशिन वन को दिया जाता है। ठीक है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करने वाले बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पुलकेशिन वन को दिया जाता है। ओके, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था और उसे दक्षिण भारत से में रोक दिया था? तो वो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक था हर्षवर्धन, जिसको हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका था। तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। आइए, मात्र एक युद्ध हारा था हर्षवर्धन। देखिए, हर्षवर्धन जब तक जीवित था उस समय भारत में जाति व्यवस्था चालू नहीं हुआ था। अगर हर्षवर्धन तक मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद सब जाति व्यवस्था चालू हुआ या बनाना चालू किया या मानना चालू किया।
चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? लेकिन हाँ, ये सिर्फ माना गया है, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय है। चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष आरंभ किसने किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय था, ठीक है। कौन था पुलकेशिन द्वितीय? पुलकेशिन चालुक्य पल्लवों के बीच लंबे संघर्ष चला था। चालुक्य और पल्लव के संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी और वातापी पर कब्जा कर लिया। और बतापी कोंडा, जिसे बतापी कोंडा का मतलब होता है बतापी का विजेता, की उपाधि धारण की। तो नरसिंह वर्मन वन मामल था, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया और बतापी कोंडा की उपाधि धारण की, ठीक है। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल और पांड्य तीनों को हराया, जिस कारण उसे तीन समुद्र जानते हैं, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो वो कौन था? कौन था भाई? तो विक्रमादित्य वन था, ठीक है। विक्रमादित्य वन। चेर, चोल, पांडे को हराया किसने? विक्रमादित्य वन ने हराया था, ओके। चेर, चोल और पांडे तीनों को हराया कौन? विक्रमादित्य वन ने हराया था, ओके। किसने हराया था? विक्रमादित्य वन ने हराया था, ठीक है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त किसने? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक कौन था? तो राजराजा वन था। कौन था? राजराजा वन या राजेंद्र वन, सॉरी राजेंद्र वन था, ओके। राजेंद्र वन था। राजराजा पर टिक कर आ गया। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र वन था। राजेंद्र वन श्रीलंका को ही जीत लिया था पूरा, ठीक है। लेकिन पूर्वी क्षेत्र को सिर्फ राजराजा वन ने जीता था, पूरे श्रीलंका को नहीं, सिर्फ पूर्वी क्षेत्र का, सॉरी नॉर्थ उत्तर के क्षेत्र का। पहाड़ी काटकर एलोरा के, क्योंकि श्रीलंका इस प्रकार है, आपको पता होगा। तो जब भी आएगा तो पहले शुरुआत यहीं पर पहुंचेगा, तो इस क्षेत्र पर जीता राजराजा वन ने, ठीक है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहाड़ी काट करके कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट ने करवाया था, पहाड़ी काट करके एलोरा के विश्वविख्यात मंदिर का। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराजा प्रथम ने करवाया था, ओके। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर राजराजा प्रथम ने करवाया था, ओके। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किसने करवाया था? राजराजा प्रथम ने करवाया था, ओके। राजा प्रथम ने करवाया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था कौन? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था चालुक्य वंश का, जिसको नरसिंह वर्मन वन ने हरा दिया। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? चोल राजाओं की राजधानी था कौन सा? मदुरा या तंजौर था? तो ये आपका तंजौर था, ओके। तंजौर था। मदुरा पांडे राज्य की राजधानी थी, ओके। पांडे राज्य की राजधानी थी मदुरा। पांडे साम्राज्य की राजधानी कौन थी? मदुरै बोले। चोल का राजधानी तंजौर, ओके। चेर, चोल और पांडे तीनों को हराने वाला पुलकेशिन द्वितीय था, ओके। पांडे की राजधानी मदुरा थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था, ठीक है।
निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? श्रीलंका को भी जीता, तो चोलों ने जीता। ओके, चोलों ने जीत लिया था श्रीलंका को। विरूपाक्ष 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चालुक्यों ने किया था। ओके, किसने किया था विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण? तो चालुक्यों ने किया था। ओके, चालुक्यों ने किया था विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। ठीक है, चालुक्य विरूपाक्ष, पक्ष मत ले, चालू मत बन, ठीक है ना। बड़ी चालू हो पक्ष लेते हो, बड़ी चालू हो पक्ष लेते हो। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य ने। ठीक है, इस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कौन सा है? महाबलीपुरम से मिला है एकाश्मीय रथ। ओके, महाबलीपुरम से मिला है। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? होयसल की राजधानी का नाम था द्वार समुद्र। कौन था? द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र था। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो महाबली पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। यादव सम्राटों की राजधानी कौन थी? यादव सम्राटों की राजधानी थी आपका देवगिरी। कौन था? देवगिरी। और होयसाल का द्वार समुद्र। ठीक है, कल्याणी कर्नाटक में पड़ा था, पश्चिमी चालुक्य की राजधानी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया था? चोल धर्म शैव धर्म को प्रदान किया था। ओके, शैव धर्म को प्रदान किया था। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किया था? अरब सागर में बोला है तो राजराजा प्रथम हो जाएगा। ठीक है, अरब सागर में भारतीय नौसेना सर्वोच्चता स्थापित किया राजराजा प्रथम ने। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या फिर मेघुती मंदिर भी कहते हैं, ऐहोल का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जिनेंद्र मंदिर का संबंध किसका है? जैन धर्म से है। जय जिनेंद्र कहते हैं ना, जैन धर्म से। ऐहोल का लाख खां मंदिर, ठीक है, लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु को समर्पित है या फिर सूर्य को समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। लाड खां मंदिर किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। ओके, लाड खां मंदिर किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। ऐहोल का लाड खां मंदिर किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। पापनाथ मंदिर का जो कहाँ है? आपका तेलंगाना में पड़ता है। पट्टडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? पट्टडकल का निर्माण किसने किया था भाई? बतापी के चालुक्य का। ठीक है, पापनाथ मंदिर का पट्टडकल का निर्माण, पट्टडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो बतापी के चालुक्यों ने किया था। ओके, ऐहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य को। ओके, मत विलास प्रहसन नाटक के रचयिता कौन है? मत विलास प्रहसन के नाटक के रचयिता महेंद्र वर्मन वन है। मत विलास महेंद्र वर्मन। मत विलास प्रहसन यानी मत विलास के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन है। मत विलास के महेंद्र वर्मन। विचित्र चित्त मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? तो वो था महेंद्र वर्मन द्वितीय। ओके, मत विलास विचित्र चित्त आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? ये पल्लव शासक है महेंद्र वर्मन द्वितीय। ओके, महेंद्र वर्मन द्वितीय है। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था?
तो किसके समय में हुआ था? पल्लव के समय में हुआ था। और मत विलास और विचित्र चित्त, किसने ये उपाधि धारण की थी? पल्लव शासक जो था वो महेंद्र वर्मन द्वितीय था। सुमेलित करना है आपको, ठीक है। महेंद्र वर्मन शैली और उसके प्रतिपादक कौन है ये बताना है। तो महेंद्र वर्मन 1 है। मामल शैली नरसिंह देव मामल शैली नरसिंह वर्मन 1 है। ओके, मामल शैली 1 है। ओके, नरसिंह वर्मन 1। राजसिंह से सिंह शैली जो मतलब डिजाइन है, राजसिंह शैली यानी जो डिजाइन है ये नरसिंह वर्मन द्वितीय से है। नरसिंह वर्मन द्वितीय से है। और अपराजित शैली ये नंदी वर्मन से संबंधित है। ऑप्शन ए, अपराजित शैली नंदी वर्मन से संबंधित है। मामल्लपुर किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम का समानार्थी है। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। ओके, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला स्थित है वो कहाँ है? चिदम्बरम में स्थित है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर। ओके, कहाँ है आपका? चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो तैलव द्वितीय के द्वारा। ओके, तैलव द्वितीय के द्वारा राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका गया था। ठीक है। और चालुक्य वंश का प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था क्या? इसमें सुनियोजित स्थानीय स्वशासन व्यवस्था थी। सुनियोजित स्थानीय स्वशासन व्यवस्था थी, इसलिए चोल राजवंश का मुख्य योगदान था प्रशासन के क्षेत्र में। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान किस में था? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन था। ओके, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब से कब बना था? एलोरा का जो गुफा मंदिर बना था ये आपका बना था 700 से लेकर के 800 ईस्वी के बीच में। ओके, 7वीं से 8वीं। 700 यहाँ भराएगा, यहाँ 800 के बीच भराएगा। एलोरा का 34 गुफाओं। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, ये गुफा है कहाँ? तो 3 मुख वाली है एलिफेंटा में। कहाँ है आपका? एलिफेंटा में स्थित है। ठीक है, 3 मुख वाली। ह्वेनसांग के कांची प्रवासन के समय पल्लव शासक कौन था? तो ह्वेनसांग जब आया था तो ये हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। तो 6ठी सदी के आसपास का पूछ रहा है कि कौन था? तो नरसिंह वर्मन 1 था। ओके, नरसिंह वर्मन 1 मामल था ह्वेनसांग के समय। ओके, नरसिंह वर्मन 1 मामल था, पल्लव शासक जो था। कांची प्रवास जब गया था तो पल्लव कालीन प्रशासन था और उसका प्रधान सेवक जो था उसके बारे में बताया। राष्ट्र का प्रधान को कहते थे राष्ट्रिक कहलाता था। ओके, राष्ट्र का प्रधान को राष्ट्रिक कहते थे। राष्ट्र का मतलब होता है प्रांत। विषय का विषयपति प्रधान था। ठीक है, विषय का मतलब जिला होता है, विषय का प्रधान विषयपति। कोट्टम जिसका मतलब तालुका होता है, कोट्टम जो था ये देशाधिकृत इसका प्रधान क्षेत्र था। कौन सा था? देशाधिकृत। और ग्राम जो था प्रधान ग्राम भोजक था। ओके, ऑप्शन ए, ग्राम भोजक प्रधान था। आलवरो जिसे कहते वैष्णव संत, आलवरो को वैष्णव संत कहते हैं और नैनारों को
या अडियारों को सैब संत कहते हैं। अडियार की तरह बिहेवियर किसका था, ये सिर्फ याद करने का ट्रिक में बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, अडियार सैब लोग था, क्योंकि सैब जो था, जो चोल किसको संरक्षण दिया था, सैब धर्म को। और ये काफी पावरफुल था, अरियल जैसा कह सकते हैं, कोई पावरफुल होगा तो अरियल हो जाता है, तो इस प्रकार मतलब ट्रिक से याद रखना है। तो नयनार भी कहते हैं, अलवर और नयनार कहते हैं, के द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ था, तो वो चोल के समय में हुआ था या फिर पल्लव के समय में, तो पल्लव के समय में हुआ था। अलवर नायनारों का दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में हुआ था, तो पल्लव के समय में हुआ था। किसके समय में, पल्लव। महाभारत का दक्षिण में भारत वेनवा के नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था, भारत वेनवा के नाम से किसने लिखा था, तो पेरुन देवनार ने लिखा था भारत वेनवा के नाम से तमिल में। पेरुन देवनार ने लिखा था भारत वेनवा नाम से तमिल में लिखा था पेरुन देवनार ने महाभारत को। मामल्लपुर के मंडप मंदिरों एवं रक्त मंदिरों, जिसे सप्त पैगोडा कहते हैं, का निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन वन मामल ने करवाया था। सप्त मंदिर, मामल्लपुर मंदिर का इसे भी नरसिंह वर्मन वन ने ही करवाया है, ठीक है। जिसे सप्त पैगोडा भी कहते हैं। ब्लैक पैगोडा कोणार्क का मंदिर को कहा जाता है, सूर्य मंदिर को, ठीक है। किस मंदिर को गोल्डन पैगोडा म्यांमार में है, किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, कांची के कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ओके, राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है कांची के कैलाशनाथ मंदिर को, कांची के कैलाशनाथ मंदिर को कहा जाता है राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ओके, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था, तो बंगाल का शासक कौन था, तो महिपाल वन था। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय में बंगाल का शासक कौन था, तो महिपाल वन था। महिपाल वन, जब राजेंद्र चोल बंगाल पर अभियान किया था तब कौन था, महिपाल वन था, ना के 2 लिख दीजिएगा। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जेरोस्ट्रियस, जिसे पारसियों भी कहते हैं, को शरण दी, जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिम भारत में पहुंचे थे, तो किसने दिया था, तो राष्ट्रकूटों ने दिया था संरक्षण, ठीक है। पर्सिया से जो आया करके पश्चिमी भारत में शिफ्ट हुआ, तो किसने संरक्षण दिया था, तो राष्ट्रकूटों ने दिया था। ओके, बेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया, तो चोल साम्राज्य में किसने किया था बेंगी का, तो 46 का डी राजेंद्र तृतीय ने, जिसे कुलोतुंग चोल वन कहते हैं, कुलोतुंग चोल वन कहेंगे। ये क्या किया था, ये जो किया था बेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में किसने मिला लिया, यानी बेंगी जो राजधानी था आंध्र प्रदेश में, ठीक है, पूर्वी चालुक्य का, वो उसको मिला लिया कुलोतुंग चोल वन ने, जिसे राजेंद्र तृतीय भी कहते हैं, ठीक है, राजेंद्र तृतीय भी कहेंगे। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था, तो विक्रमादित्य 6 ने। चालुक्य विक्रम
संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य 6 ने किया था, विक्रमादित्य 6 ने किया था। ठीक है। वेंगी के चालुक्य को चोल में किसने मिलाया था? तो राजेंद्र तृतीय ने किया था। विक्रमाचरित्र का रचयिता विल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर किसके संरक्षक शासक थे? तो किसके समय में संरक्षण इसको प्राप्त था? विक्रमादित्य 6 के, विक्रमादित्य 6 के। और चालुक्य विक्रम संवत इसने ही चलवाया था, विक्रमादित्य 6 ने। और विक्रमाचरित्र के रचयिता कौन है? विल्हन। विक्रमादित्य के रचयिता को, विक्रमाचरित्र के रचयिता कौन है? विल्हन। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। ये विक्रमादित्य 6 के समय में था। ठीक है। किसके समय में था? विक्रमादित्य के समय में था। मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है मिताक्षरा। ठीक है। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? पल्लवों की राजभाषा क्या थी आपका? संस्कृत थी। ठीक है। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत था। मिताक्षरा हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। ठीक है। पल्लवों का जो भाषा था वो क्या था? संस्कृत था। गोपुरम जिसका मतलब होता है मुख्य द्वार। ठीक है। गोपुरम का मतलब होता है मुख्य द्वार। के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? किस मंदिर में मिलता है? कांची के कैलाशनाथ मंदिर में मिलता है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में मिलता है। गोपुरम का प्रारंभिक निर्माण, यानी सबसे पहले प्रारंभिक निर्माण मिला था कांची के कैलाशनाथ मंदिर में। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में मिला है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख क्या कहाँ मिले हैं? कर्नाटक में मिले हैं। ओके। राष्ट्रकूटों ने संरक्षण दिया था, पश्चिमी भारत में आकर के बसा था पारसिया लोगों ने। ओके। ईरान से होते हुए समुद्र के रास्ते आया था। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे अपने समय में, तो चोल करते थे। कौन करता था? चोल। जो चोल था अपने जीवन रहते ही उसको क्या कर देता था? शासन काल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था। ठीक है। दक्षिण भारत का तोक्कलम का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में? तो राष्ट्रकूट के तो बीच में हुआ था ही। ओके। और चोल के बीच में हुआ था। चोल और राष्ट्रकूट ये तोक्कलम का युद्ध लड़ा था। तोक्कलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। ठीक है। तोक्कलम का युद्ध हुआ था, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। ओके। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था किसने? राष्ट्रकूटों ने करवाया था एलोरा गुफा का निर्माण। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? गोपुरम का मतलब है तोरण के बने ऊपर अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। गोपुरम का मतलब नीचे ऐसे डिजाइन रहेगा और इसके ऊपर जो है ना ऐसे डिजाइन बना रहेगा। ठीक है। इसे ही गोपुरम कहा गया है। तोरण के ऊपर, तोरण इसे कहा गया है, इसके ऊपर बना हुआ मंजिला रहेगा। एलोरा में गुफाओं का शैलकृत मंदिरों का संबंध है किससे? तो किससे है? हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से है। एलोरा का गुफा में जो पत्थर पर बनाया गया डिजाइन है शैलकृत जिसे कहते हैं, वो हिंदू, बौद्ध और जैनों से संबंधित है।
निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? सबसे अच्छा व्यवस्था क्या था? ग्राम प्रशासन की ऑटोनॉमी मिला हुआ था, यानी स्वयं सत्ता मिला हुआ था ग्राम प्रशासन का, चोल प्रशासन में मिला हुआ था ऐसा। ठीक है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? चोलों का राज्य फैला हुआ था कोरोमंडल के तट, दक्कन के कुछ भाग। ठीक है, कोरोमंडल ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, क्षेत्र फैला हुआ है। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमा में सबसे अधिक विख्यात हुई थी क्या? नटराज का शिव की कांस्य प्रतिमाएं, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं जो थी, ये चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाएं थी, इसमें सबसे अधिक विख्यात हुआ। ठीक है, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाएं के लिए प्रसिद्ध था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो देवालय की स्थापना किसने किया था भाई? तो कृष्ण तृतीय ने किया था। किसने किया था? कृष्ण तृतीय ने विजय स्तंभ का भी निर्माण किया और देवालय का भी निर्माण किया, लेकिन कहाँ? रामेश्वरम में। ओके, तो किसने किया था रामेश्वरम में? कृष्ण तृतीय ने विजय स्तंभ और देवालय। विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में करवाया था। राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण तृतीय। अब विजय स्तंभ की स्थापना किया कृष्ण तृतीय ने। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के मध्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक था। कौन था? तो मारवर्मन कुलशेखर था। फिर से सुनिएगा, वेनिस यात्री जब मार्को पोलो आया तो पांड्य राज के भ्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो मारवर्मन कुलशेखर था। मालवर्मन कुलशेखर 1288 से 1293 के बीच में आया था मार्को पोलो। ठीक है, वर्मन इधर मारवर्मन कुलशेखर के समय में आया था वेनिस यात्री। ठीक है, थोड़ा इसमें अंधेरा है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। इसके लिए सॉरी मैं बोलता हूँ। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दंती दुर्ग ने किया था या कृष्णवर्मा ने करवाया था? तो कृष्णवर्मा ने करवाया था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णवर्मा ने। ठीक है, कृष्णवर्मा ने करवाया था। किसने मान्यखेत या मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी? तो किसने बनाई थी? अमोघवर्ष ने। किसने मान्यखेत या मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी? तो अमोघवर्ष ने बनाई थी। और एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्णवर्मा ने करवाया था। ओके, और रामेश्वरम में कृष्ण तृतीय ने करवाया था विजय स्तंभ देवालय का निर्माण। कृष्णवर्मा ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था एलोरा में। कृष्णवर्मा। मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी किसने बनाई थी? तो अमोघवर्ष ने बनाई थी। अमोघवर्ष ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की थी? कवि राजमार्ग की रचना की थी अमोघवर्ष ने। कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी? अमोघवर्ष ने। और मान्यखेत को राजधानी भी इसने ही बनाया था, अमोघवर्ष। ठीक है, अमोघवर्ष ही राजधानी बनाया था। और कन्नड़ काव्य लिखा था कवि राजमार्ग। ठीक है, ये कृति है, बुक है, किसने लिखा था? अमोघवर्ष ने। ठीक है, अमोघवर्ष ने लिखा था कविराज मार्ग। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या का मतलब होता है प्रांत,
का प्रधान कहलाता है कौन? तो कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट को माना जाता है। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट को माना जाता है। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, कौन है? तो पंप, पोन्न, रन्न तीनों है। ठीक है, पंप, पोन्न, रन्न तीनों है, लेकिन त्रिरत्न में कन्नड़ साहित्य के, लेकिन सायन नहीं है। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अमोघवर्ष ने कवि राजमार्ग की स्थापना की थी। मान्यखेत की राजधानी भी इसने ही बनाया था। ये राष्ट्रकूट का राजधानी बना था अमोघवर्ष। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का यानी प्रांत का प्रधान राष्ट्रपति कहलाता था। और किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? कन्नड़ साहित्य उत्पत्ति हुआ था राष्ट्रकूट काल में। ठीक है। कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न कौन कौन से है? पप, पोन्न, रन्न है। ठीक है, इसमें मिलाना है कौन सही है ये बताना है। पप का आदि पुराण ग्रंथ है। ठीक है, ग्रंथकार है पंप ने कौन सा बुक लिखा है? आदि पुराण। पंप ने कौन सा बुक लिखा है? आदि पुराण। पोन्न ने शांति पुराण। अजीत जो था मेरे से बड़ी तेज दौड़ता था, तो रन्न ने अजीत पुराण लिखा। रन्न अजीत पुराण। ठीक है। पोन्न शांति पुराण। ठीक है, शांति पुराण पूरा दे। ठीक है, पोन्न शांति पुराण। और संकटायन अमोघ वृत्ति लिखा था। संकटायन ने क्या लिखा? अमोघ वृत्ति लिखा है। संकटायन ने क्या लिखा? अमोघ वृत्ति। ऑप्शन ए मारिएगा। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं किस में? एलोरा में मिलते हैं और एलिफेंटा, दोनों में मिलते हैं। ठीक है, ओके। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला का नमूना मिलता है हमारा रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि जो है मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ये एलोरा की गुफा मिलते हैं या एलिफेंटा की गुफा मिलते हैं? एलोरा के। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा और कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्णवर्मा ने करवाया था राष्ट्रकूट कालीन एलोरा में। ठीक है, तो कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा में है। आप बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, एलोरा में है कैलाश। रावण की खाई, दशावतार, ये सब कहाँ मिलेगा? एलोरा में। बंबई से 6 मील दूरी धारा नगरी या धारापुरी में स्थित गुफाएं कौन सी है? एलिफेंटा है। आपका कौन सा है? एलिफेंटा। इसको भी राष्ट्रकूटे ने बनाया था। ठीक है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1 मील बराबर कितना किलोमीटर होता है। निम्न कथनों में से विचार करना है कौन सही है आपका। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित किया। जी हाँ। और प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। जी हाँ, सही है पहला। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया जो म्यांमार इस सब का क्षेत्र इलाका में पड़ेगा। ठीक है, शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की थी। जी हाँ, बिल्कुल की थी चोलों ने। और कुछ क्षेत्रों को जीता था। जी हाँ, कुछ क्षेत्रों को भी जीत लिया था। दक्षिण पूर्वी एशिया का बोल रहा है, जो अभी कौन सा कंट्री के नाम से जाना जाता है? एशियन कंट्री के नाम से जाना जाता है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट ईस्टर्न रीजन, ये सब आता है। उसको भी चोलों ने जीता था। ऑप्शन दोनों मारिएगा। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं किस में? तो होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हेलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। हेलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं होयसाल स्मारक। होयसाल का राजधानी क्या था? द्वार समुद्र। और होयसाल मेमोरियल कहाँ पाए जाते हैं? हेलेबीड और बेलूर में।
चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध बनाए थे? तो वेंगी के चालुक्य के साथ बनाए थे चोलों ने, वेंगी के चालुक्य के साथ। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्रायः कैसी है? चतुर्भुज है। ठीक है, कांस्य की प्रतिमा कैसी है? वो चतुर्भुज आकार की है। ओके। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? विजयालय है। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन सा है? विजयालय है। ठीक है। अजंती दुर्ग राष्ट्रकूट का। सुगंध वृत्त, जिसका मतलब होता है करों को हटाने वाला, की उपाधि किस चोल के शासक ने धारण की थी? तो किसने धारण किया था? राजेंद्र तृतीय, जिसे कुलोत्तुंग चोल कहते हैं। ओके। सुगंध वृत्ति, करों को हटाने वाला उपाधि धारण किया था किसने? राजेंद्र तृतीय ने। राजेंद्र तृतीय ने टैक्स को हटाने वाला सुगंध वृत्ति का उपाधि धारण किया था। ग्रंथ है और लिखने वाला कौन, ये बताना है। पेरियर पुराणम किसने लिखा है? पेरियर पुराणम सेक्किलार ने लिखा है। पेरियर पुराणम किसने लिखा है? सेक्किलार ने लिखा है। वीर सोलियम किसने लिखा है? बुध मित्र ने लिखा है। वीर सोलियम किसने लिखा है? बुध मित्र ने लिखा है। कलिंग तुपर्णी जयगोंदन ने लिखा है। कलिंग तुपर्णी जयगोंदन ने लिखा है। कलिंग तुपर्णी जयगोंदन ने। वीर सोलियम बुध मित्र ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन ए। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तंजौर को राजधानी किसने बनाया था भाई? तो राजा प्रथम ने बनाया था या फिर विजयालय ने बनाया था? विजयालय ने बनाया था। ठीक है, तंजौर को राजधानी किसने बनाया था? विजयालय ने बनाया था। और चोल का संस्थापक कौन है? विजयालय ही है। ठीक है, तंजौर की राजधानी बनाया था। ओके। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? किसका सामंत था? तो पल्लव था। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसके सामंत था? तो पल्लव का सामंत था, यानी पल्लव के अधीन वो काम करता था चोल। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? चोल राज्य की स्थापना कब की थी भाई? तो 846 ईस्वी में किया था। कब किया था? 846 ईस्वी में चोल राज्य की स्थापना की थी विजयालय ने। 846 846 में। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था किसने भाई? तो वो था परांतक वन था। कौन था? परांतक वन था। चिदम्बरम में जो मंदिर, नटराज मंदिर का निर्माण करवाया है, परांतक वन। ठीक है, श्रीलंका का नॉर्थ रीजन किसने जीता था शुरुआती? तो राजेंद्र प्रथम ने। अरब जो सागर था उस पर भी आधिपत्य राजा प्रथम ने ही किया था। अभिलेखों ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? किसने किया था? तो राजा प्रथम ने। फिर से सुनिएगा, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन मतलब कि अब जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी मैं आक्रमण करूंगा उसको लिखा जाएगा, हिस्ट्री मतलब बनाया जाएगा। वो किसने प्रारंभ किया था? तो राजा प्रथम ने किया था। ठीक है। चोल साम्राज्य में किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया और उत्तरी श्रीलंका का अधिकार कर लिया? बताए थे राजा प्रथम था। ठीक है, अनुराधापुर को नष्ट कर दिया, उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। और महेंद्र पंचम था उस समय, जिस समय ये आक्रमण किया था राजा प्रथम ने।
ये बता चुके हैं। राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेश यानी जो जीता था उसको मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया और मुंडी चोल देव की उपाधि भी धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया था? तो पोलोनुरुआ को बनाया था। ठीक, किसको बनाया था? पनुरुआ को बनाया था। राजा प्रथम ने श्रीलंका को जीत करके मुंडी चोल मंडलम के नाम से एक चोल साम्राज्य स्थापित किया और मुंडी चोल देव की उपाधि भी मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। और इसकी राजधानी किसे बनाया? तो पोनुरुआ को बनाया था। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने का नौसेना के गठन का श्रेय किसको जाता है? राजराजा प्रथम को जाता है। फिर से, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको जाता है? तो राजराजा प्रथम ने गठित किया था। किस चोल शासक ने अपने यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? किसने किया? तो राजराजा प्रथम ने किया। यशस्वी विजयों का समापन किया मालदीव द्वीप के समूह के विजय करने के बाद यानी जीतने के बाद, तो राजराजा प्रथम ने किया था। ओके। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व निर्धारण करने के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? 1000 ईस्वी में, तो राजराजा प्रथम ने करवाया था। ठीक है, राजराजा प्रथम ने करवाया था। ओके। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणा भाग पर से अधिकार कर लिया और विजय श्रीलंका को जीत लिया, पूर्ण किया? किसने? तो राजेंद्र वन ने किया था। ठीक है, राजा का बेटा था। उत्तर को जीता राजराजा प्रथम ने और दक्षिण को जीत लिया राजेंद्र वन ने, यानी पूरे श्रीलंका को जीत लिया। अब ठीक है, किसने चिदंबरम के निकट गंगेकोंडचोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई थी? किसे राजधानी बनाई थी भाई? राजेंद्र वन। किसने चिदंबरम के निकट, देखिए चिदंबरम में जो नटराज मंदिर है ना, उसका निर्माण कराया था परांतक वन ने। ठीक है, परांतक वन ने। और गंगेकोंडचोलपुरम चिदंबरम के निकट बसाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने बनाया था, जो राजराजा प्रथम का बेटा था। और इसका राजा ने तंजौर को राजधानी बनाया और राजेंद्र वन ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो गंगेकोंडचोलपुरम चिदंबरम के नजदीकी है जो। किसने कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेशों से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को भी तोड़ दिया कि उत्तर से दक्षिण को ही जीता जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? तो ये कौन था? राजेंद्र वन ने स्टार्ट किया था। किसने किया था भाई? राजेंद्र वन ने किया था दक्षिण अभियान। देखिए, जीत लिया था, फिर चिदंबरम के नजदीक गंगेकोंडचोलपुरम बसाया और उसे राजधानी भी बनाया था राजेंद्र वन ने। और सबसे पहले स्टार्ट किया था दक्षिण से उत्तर को जीतने का अभियान राष्ट्रकूटों ने, लेकिन ये बड़े पैमाने पर राजेंद्र वन ने स्टार्ट कर दिया। किसने इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासन संग्राम विजयतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह और मलेशिया जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय है उसका मध्य कडारम, आधुनिक नाम नया क्या है? केदाह। ठीक है,
सहित 12 द्वीपों को अधिकार कर लिया, वो कौन था? तो राजेंद्र वन था। देखिए कहाँ तक भारत का क्षेत्र इंडोनेशिया तक चले गया था। ओके, द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक विजय तुंग वर्मा को हरा दिया। इंडोनेशिया का राजा कौन था उस समय? तो विजय तुंग वर्मा था, उसको हरा दिया राजेंद्र वन ने विजय तुंग वर्मा को। इंडोनेशिया को जीत लिया और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ मलेशिया को भी अपने में मिला लिया। ठीक है, मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य में यानी बीच में जो मलेशिया का आधा हिस्सा जो अभी केदाह के नाम से जाना जाता है, 12 द्वीपों पर जीत लिया था। 12 द्वीप को जीता था राजेंद्र ने। ठीक है, राजेंद्र में देख रहे हैं ना 21 लग रहा है, ये 21 राजेंद्र ऐसा लगता है, तो इसके उल्टा कर देना 12। 12 द्वीपों को अधिकार जीत लिया, वो राजेंद्र वन ने जीता। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों को एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? चीन किसने भेजा था भाई? तो कुलोतुंग वन ने भेजा था। किसने? कुलोतुंग चोल वन ने भेजा था। कुलोतुंग चोल वन ने भेजा था। सुमेलित करना है 1 2 से। ठीक है, चोल प्रशासन के संबंध में पेरुंद्रम। पेरुंद्रम क्या होता है? उच्च श्रेणी का अधिकारी वर्ग। पेरुंद्रम का मतलब होता है उच्च श्रेणी का, सबसे हाई लेवल का अधिकारी जो वर्ग होता है उसे पेरुंद्रम नाम दिया गया है। सिरुतरम यानी सर के नीचे, मान लो तो निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग कहला जाएगा। निम्न श्रेणी जो होता है उसका अधिकारी वर्ग सिरुतरम यानी सिर के नीचे। ठीक है, सिर के नीचे निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग। ओले नायकम का मतलब होता है मुख्य सचिव। ओले नायकम का मतलब क्या होता है? मुख्य सचिव। विद्याधिकारी प्रेषण लिपिक। ओके, प्रेषण लिपिक यानी भेजने के लिए जो लिखा जाता है ना, तो उसे विद्याधिकारी कहा जाता था। विद्याधिकारी, विद्याधिकारी, विद्याधिकारी। ओके, मेरा दोस्त है विद्या, वो भी अब लिपिक अधिकारी बन गया है। इस प्रकार ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, ओले नायकम का मतलब मुख्य सचिव होता है। ऑप्शन ए मारिएगा। चोल कालीन प्रशासन का विभाजन क्या होता है और उसके समतुल्य क्या है ये बताना है। मंडलम। मंडलम का मतलब क्या होता है? प्रांत। मंडलम का मतलब प्रांत। वल्लनाडु जिसे कमिश्नरी कहा गया है, वल्लनाडु कमिश्नरी कहा गया। कोट्टम भी कहते हैं जिसे, वल्लनाडु या कोट्टम कमिश्नरी को कहा गया है। नाडु जिला को कहा गया है, नाडु जो है जिला को कहा गया है। और कुर्रम ग्राम समूह कहा गया है। कुर्रम क्या है? ग्राम समूह को कहा गया है। ऑप्शन ए मारिएगा, कुर्रम ग्राम समूह को कहा गया है। सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। उरार। उरार का मतलब होता है उर्ग्राम। उर्ग्राम का मतलब सामान्य ग्राम की सभा को कहते हैं उरार। सामान्य ग्राम की सभा को क्या कहते हैं? उरार कहते हैं। सभा या महासभा या पेरुंगरी चतुर्वेदी मंगलम ग्राम यानी ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा को। ठीक है, यानी जो जो दान किया हुआ जो जमीन है, उस जमीन पर जो ब्राह्मण रहता है उसकी सभा जो होगी उसको कहते थे सभा। ठीक है, इसे यहाँ पर पेरुंगुरी भी बताया गया है। अभी बताए थे पेरुंगुरी उच्च अधिकारी वर्ग को कहा जाता था। ठीक है, नगरम का मतलब होता है नगर के व्यापारियों की सभा। नगरम का मतलब नगर के व्यापारियों की सभा नगरम कहलाता था। पुग क्या होता है? शिल्पियों की सभा। पुग क्या होती है? शिल्पियों की सभा। ऑप्शन ए। महासभा कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था क्या? क्या कहा जाता था? वरीयम कहा जाता था। हाँ, वरीयम। महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? वरीयम कहा जाता था। ओके, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? कहाँ से मिलती है भाई?
उत्तर मेरूर से मिलती है। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है, तो उत्तर मेरूर से मिलती है। चोल काल में कदीमे का अर्थ क्या होता है? चोल काल में जो कदीमे का अर्थ था भू राजस्व या लगान, भू राजस्व या लगान। कदीमे का अर्थ भू राजस्व होता है। कदीमे का अर्थ। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? सर्वाधिक विकास हुआ था आपका राजेंद्र वन के समय में। स्टार्टिंग राजा वन ने किया था, लेकिन सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र वन ने किया। ओके, जो 12 क्षेत्र को जीत लिया था। जो एशियन कंट्री अभी है, एशिया कंट्री नहीं, एशिया द्वीप हो गया, आसियान कंट्री को कह रहे हैं। युद्ध में विशेष, आसियान ग्रुप है ना, उस क्षेत्र को भी जीता था राजेंद्र वन ने। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती है? हाँ, आसियान जो ग्रुप है उसका कुछ हिस्सा, ग्रुप का जो देश है उसका कुछ हिस्सा को जीता था, तो क्षत्रिय शिखामणि कहा जाता है। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले को क्या कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखामणि। ठीक है, क्षत्रिय शिखामणि दिया जाता था। पैरैया का अर्थ होता है छूत। ठीक है। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? चोल काल में क्या कहलाते थे आपके? कुलंजु। सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कुलंजु। कदीमे का मतलब होता है क्या? लगान, भू राजस्व। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी क्या? राज्य के भूमि स्वामित्व में आ जाता प्रभु मान्य कहा जाता था। ठीक है, प्रभु मान्य यानी राजा का जमीन है, प्रभु का मान्य है। ठीक है। चोल काल में राज्य के स्वामित्व वाली भूमि को कहते थे प्रभु मान्य। ओके। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो लोक महादेवी ने किया था। किसने किया था? लोक महादेवी ने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन लोक महादेवी ने किया था। चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाला चोल सम्राट कौन था? तो कुलोत्तुंग था? नहीं, बल्कि तीनों ही था। राजेंद्र वन भी भेजा था, राजा वन भी भेजा था। ठीक है, कुलोत्तुंग चोल वन भी भेजा था, तीनों ही भेजा था चीन में। उपरेख सभी हो जाएगा। चीन में व्यापारिक दूत भेजा था। नाना देशी निगम का अर्थ क्या होता है? नाना देशी निगम का अर्थ होता है दूर दूर के प्रदेशों और विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था। ओके, दूर दूर के प्रदेशों और विदेशों के साथ व्यापार करने वाले जो व्यापारी है उनका निगम था, नाना देशी निगम कहलाता है। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया, मतलब काम किया? तो एक ही हो सकता है, वो है चोल सम्राट। ठीक है, हर जहां भी गया उस चीज को जीता। ओके, फर्गूसन ने बोला था दैत्यों की तरह कल्पना की, फर्ग्यूसन ने बोला था। ठीक है, ये आर्टिस्ट था। दैत्यों की तरह कल्पना किया, जौहरी की तरह उसे पूरा किया, तो वो चोल साम्राज्य था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर या राजशेखर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो किसको समर्पित है? बृहदेश्वर तंजौर में जो मंदिर है शिव जी को समर्पित है। ठीक है, बृहदेश्वर का तंजौर में मंदिर जो है। और गंगे कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो गंगे कोंड चोलपुरम उपाधि राजेंद्र वन ने ही धारण किया था, तो इसी के समय में शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। ओके, गंगे कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण। चोलकालीन तमिल में त्रिरत्न में शामिल कौन नहीं है? कुंभन, कुट्टन और पुगलेंदी है। कुंभन, कुट्टन, पुगलेंदी तीनों त्रिरत्न में शामिल है, और डी नहीं है। ठीक है, जयगुंदन नहीं है, बल्कि कुंभन, कुट्टन और पुगलेंदी है त्रिरत्न में। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल चोलकाल कौन कौन था? कुंभन, कुट्टन और पुगलेंदी। ओके,
कुंभन जो व्यक्ति था, इसका लिखा गया कौन सा बुक है? रामायणम। रामायणम लिखा है, जिसे रामावतारम भी कहते हैं। कुंभन ने, ये चोल काल में त्रिरत्न में शामिल था। कुंभन, कुट्टन और पुगलिंद इधर भी देख रहे हैं। कुट्टन ने पिल्लई पिल्लई तामिल लिखा है, पिल्लई तामिल बुक लिखा है, पिल्लई तामिल ग्रंथ लिखा है। ओके, पिल्लई तामिल बुक लिखा है कुट्टन ने। ठीक है, कुट्टन जिसे ऑटो कुट्टन भी कहते हैं, ऑटो कुट्टन भी कहते हैं। कुट्टन। पुगलिंदी ने नल बेम्मा लिखा है ग्रंथ। पुगलिंदी कौन सा बुक लिखा? नल बेम्बा। पुगलिंदी। ऑप्शन ए। किसने ऋग्राथ दीपिका यानी ऋग्वेद का टीका की रचना की थी? तो किसने की थी? वेंकट माधव ने किया था। ऋग्राथ दीपिका यानी ऋग्वेद की टीका की रचना किसने की थी? तो वेंकट माधव ने किया था। ठीक है, ऋग्वेद का टीका किसे कहा जाता है? ऋग्राथ दीपिका को कहा जाता है। कुंभन, कुट्टन, पुगलिंदी, ये तीनों ही था। चोल काल के 3 रत्न माने जाते थे। ओके, विजयनगर का 8 रत्न बोला जाता था। ओके, 9 रत्न अकबर के समय में था, बताएंगे सब। ओके, जब चैप्टर करूंगा ना, तो ऋग्वेद दीपिका की रचना किसने की थी? तो वेंकट माधव ने किया था। ओके, और कुंभन ने कौन से बुक लिखा था? तो रामायणम लिखा था। ठीक है, रामायणम या रामावतारम। और कुट्टन ने पिल्लई तामिल लिखा था, पिल्लई तामिल। कुट्टन ने पिल्लई तामिल लिखा है। पुगलिंदी ने नल बेम्मा लिखा है, नल बेम्मा। ओके, इसमें मिलाना है राजवंश और उसका राज्य क्षेत्र, कौन सही होगा? काकतीय का जो क्षेत्र था वो वारंगल आंध्र प्रदेश हो गया। काकतीय का वारंगल आंध्र प्रदेश। यादव का देवगिरी जो महाराष्ट्र में पड़ता है, राज्य क्षेत्र यादव का देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। होयसाल की राजधानी द्वार समुद्र था, बताए थे। इसका राज्य क्षेत्र कर्नाटक हो गया, होयसाल द्वार समुद्र कर्नाटक। और शिलाहार कोंकण क्षेत्र महाराष्ट्र, कोंकण क्षेत्र शिलाहार का कोंकण क्षेत्र था महाराष्ट्र का। ओके, यादव का देवगिरी महाराष्ट्र, शिलाहार का भी कोंकण जो महाराष्ट्र का क्षेत्र हुआ। काकतीय का वारंगल, ऑप्शन ए। ठीक है, काकतीय का जो वास्तविक संस्थापक था ये बताना है। काकतीय का संस्थापक देखिए, इसमें है सुमिलित, मिलाना है कौन सही है आपका। ऑप्शन देख लेता हूं, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मारिएगा। इसमें कौन कौन कैसे पता चलेगा? तो देखिए, काकतीय का संस्थापक कौन था? प्रहलाद द्वितीय। ओके, प्रहलाद द्वितीय। ओके, प्रहलाद द्वितीय था काकतीय के संस्थापक। और यादव के संस्थापक कौन था? भिल्लई पंचम। ओके, यादव का भिल्लव पंचम था, भिल्लम पंचम। ठीक है, भिड़ जाता है, यादव भिड़ जाता है, यादव वास्तविक संस्थापक भिल्लई पंचम। होयसाल के संस्थापक बिटिक देव विष्णुवर्धन, होयसाल के बिटिक देव विष्णुवर्धन। होयसाल के राजधानी द्वार समुद्र। यादव का जो राजधानी था देवगिरी थी, महाराष्ट्र वाला। ओके, रुद्रामा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो रुद्रामा जो थी, ये जो काकतीय वंश की संस्थापक थी। रुद्रामा जो थी काकतीय वंश की प्रसिद्ध महिला थी, रुद्रामा। ठीक है, प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा 1 का मूल नाम था क्या? राजराजा प्रथम का मूल नाम था अरिमोलीवर्मन। क्या नाम था? अरिमोलीवर्मन। राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोलीवर्मन, अरिमोलीवर्मन, अरिमोलीवर्मन था। ठीक है, वह चोल शासक, चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार
सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। वहाँ सिंहल जो समुदाय है, पता होगा, ये सब तमिल ये सब वगैरह है ना, इसके बीच में सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। किसने किया था? तो कुलोत्तुंग वन ने किया था। ठीक है, स्वतंत्रता दी, कुलोत्तुंग वन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था सिंहल के राजकुमार से। ओके, तो इसमें 120 क्वेश्चन था। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ इस छोटे से चैनल को बढ़ने में आपका सहयोग चाहिए, तो प्लीज़ लाइक करिएगा दोस्तों, आपका सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।